नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसबीसी क्लास। ठीक है, एसएसटी इससे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय भाग 1 भाग 2 कर चुके हैं। अब हम प्री बोर्ड को ध्यान में रखते हुए भाग 3 बनाएंगे। जो भाग 3 होगा वो बनेगा आपका संसाधन एवं विकास। ठीक है, इसका भाग ये 1 बन चुका है और ये भाग 2 बन चुका है। भाग 3, ये भाग यहाँ से 3 शुरू हुआ है। देखते हैं इसके कितने भाग बनते हैं। कोशिश करूंगा एक में ही इसको निपटा दूं। ठीक है, तो अगला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, संसाधन एवं विकास भाग 3। तो ये आपका खुल चुका है। समकालीन भारत, ठीक है, 10 अंक। संसाधन एवं विकास इस प्रकार कैसे हैं? संसाधन के प्रकार, संसाधन के विकास, भारत में संसाधन योजना, भूमि संसाधन, भारत में भूमि का उपयोग पद्धति, भूमि क्षरण एवं संरक्षण, मृदा के संसाधन, मृदा का वर्गीकरण, मृदा अपर्दन तथा मृदा संरक्षण। ठीक है, जैसे एमबीडी के हम विषय है, विषय वाइज है, तो पहले मैं सारे वाले पार्ट पे चला जाऊंगा। जब हमारे पास समय मिलेगा तो टॉपिक वाइज टॉपिक पे आ जाऊंगा उल्टा। ठीक है, सीधे मैं इस वाले पे जाऊंगा। अभ्यास, संपूर्ण पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, पेज नंबर 32 पर है। ठीक है, पेज नंबर 32। बाकी ये सब तब कराऊंगा जब हमारे पास थोड़ा बहुत समय बच जाएगा। ठीक है, नहीं तो संपूर्ण पाठ वाला कहीं ना कहीं छूटता चला जाएगा। तो चलिए इसे पढ़ना और करना शुरू करते हैं। अभ्यास, संपूर्ण पाठ पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न 1-1 अंक के होते हैं। ठीक है, एमबीडी शॉर्ट सीबीएसई क्वेश्चन बैंक समाजीव विज्ञान कक्षा 10। तो चलिए यही स्टार्ट आ जाइए, इसे स्टार्ट करना शुरू करते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध ऐसी सामग्री संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है, परंतु मनुष्य के पास उस संसाधनों के उपयोग के लिए उचित तकनीक उपलब्ध नहीं है। इन संसाधनों को क्या कहा जाता है? संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, स्टॉक या रिजर्व। तो ऐसे संसाधनों को विकसित संसाधन कहा जाता है। तो पहले का उत्तर होगा ख। प्रश्न नंबर 2, वे संसाधन जो बनने में लंबा भौगोलिक समय लेते हैं उन्हें कहा जाता है? नवीनीकरण संसाधन, रिजर्व संसाधन, समुदाय संसाधन, अनावरणीय संसाधन। ठीक है, तो इसका आंसर है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो ये आपका जो वर्कशीट में भी आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि क्षरण का मुख्य कारण है? खनन, अत्यधिक सिंचाई, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई। चराई में समझ, जो पशुओं को चराया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अत्यधिक सिंचाई। जैसे आपको पता है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर कृषि होती है, तो इसमें ज्यादातर सिंचाई होती है, तो इस वजह से इसमें ऐसा हो रहा है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, काली मिट्टी के सामान्य है। सामान्य कौन सा? डेक्कन ट्रैप क्षेत्र, कश्मीरी घाटी, गंगा घाटी, उत्तरी मैदान। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डेक्कन ट्रैप क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में सतहवातन क्षमता होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी। तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। 5वें का ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? उपाय नहीं है, संचरण। ठीक है, संरक्षण है यार, संरक्षण का उपाय नहीं है। स्ट्रिप क्रॉपिंग ये तो है, छत की खेती ये भी है, आश्रय बेल्ट लगाना ये भी है, भूजल की अधिक निकासी। तो भूजल की अधिक निकासी तो ये तो खराब बात है, तो ये संरक्षण के अंदर नहीं है, ये क्षरण के अंदर चला जाएगा। तो 6 का आंसर होगा घ। क्वेश्चन नंबर 7, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र डैश समुद्री मील से आगे के समुद्री संसाधन खुले महासागर के हैं? 100, 200, 350, 400। तो इसका आंसर होगा 200। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के 200 समुद्री मील। ठीक है, 200 समुद्री मील के आगे के समुद्री संसाधन खुले महासागर के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकसित संसाधन क्या है? विकसित संसाधन क्या है? जिस संसाधनों का
सर्वेक्षण किया गया है तथा उसकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। ख है आपका संसाधन जिसमें निम्नीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सके। ग वे चीजें जो निर्वाचित चीजों से बनी है, निर्जीव चीजों से बनी है। घ वे संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है। तो इसका आंसर होगा जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया गया है तथा उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है उसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। प्रतिभूमि क्या है? प्रति वर्तमान प्रति एक या एक से कम वर्ष के लिए बिना खेती के छोड़ा गया। दूसरा बंजर भूमि, गैर कृषि उपयोग के रखी गई भूमि, विविध वृक्ष फसलों के अंतर्गत भूमि। कई बच्चे इस पे टिक करके आएंगे बंजर भूमि को ही प्रतिभूमि कहते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसका आंसर क होगा। एक या एक से कम वर्ष के लिए बिना खेती के लिए छोड़ा गया भूमि। प्रतिभूमि ऐसे कहते हैं जिसमें मतलब एक वर्ष से कम में उसमें मतलब उत्पादन नहीं कर रहे हैं, खेती नहीं कर रहे हैं, उसे हम प्रति बोलते हैं। और लेकिन बंजर भूमि है जिसपे सालों से नहीं हुई है खेती। ठीक है, वहां पे कुछ नहीं उग रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क। तो ये वाला ध्यान से करिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में है डैम का पानी, जंगल आदि डैश संसाधन है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। संभावित संसाधन है, रिजर्व संसाधन है, नवीनीकरण संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन है। तो यह रिजर्व संसाधन है जिसका हम बाद में भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, तो उसे रिजर्व वाले में आता है। तो उम्मीद है ये वाला चीज आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रिक्त स्थान। ये देखो सीबीएसई दिल्ली 2020 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। संसाधन प्रकरण उदाहरण ए, जैविक और अजैविक कैसे संसाधन है, नवीनीकरण और अनवीनीकरण कैसे संसाधन है। तो जो 11वां है ये आपका होमवर्क में दे देता हूँ, देख लो। ये बोर्ड का पेपर है, अगर आप इसे सॉल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक से चल रही है। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो थोड़ी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लेकिन ये इसका आंसर ये होमवर्क में मिल जाता है आपको। ठीक है। 12 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लैटराइट मिट्टी की है? ठीक है, कौन सी विशेषता होती है इसकी? तो यह काले रंग की होती है, यह लिंचिंग द्वारा बनती है, यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका आंसर यह लिंचिंग द्वारा बनी होती है, लिंचिंग द्वारा बनी होती है। 12वें के बाद 13वें पे आ जाते हैं। दी गई मिट्टी के गठन के संबंध में तालिका को पूर्ण करें। काली मिट्टी, कारक और कारण 1 कारण 2 बताते हैं। ठीक है, तो जो काली मिट्टी होती है क्यों होती है? वो जलवायु की वजह से। क्या? जलवायु। तो इसमें जलवायु आ जाएगा। और दूसरा जो कारण होगा वो चट्टानें होती हैं, चट्टानों की वजह से, चट्टानें या चट्टानों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार से आपको 11वां भी करना होगा। देखते हैं 11वां कितने बच्चे कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से किन राज्यों मतलब क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल। तो कौन से वाले में? आपका राजस्थान। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो आपके राजस्थान में पाई जाती है। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शुष्क मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेगुर या कपास मिट्टी, जंगली मिट्टी। तो इसका आंसर होगा आपका रेगुर या कपास मिट्टी, रेगुर या कपास मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16 संसाधन नियोजन या योजना जीवन के सभी रूपों के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। पारिस्थितिक संतुलन, टिकाऊ, शोषण, इसमें से कोई नहीं। संसाधन नियोजन या योजना जीवन के सभी रूपों के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। तो कैसी योजना चाहिए? टिकाऊ। टिकाऊ। ठीक है, कई बार प्रश्नों को दो बार पढ़ना पड़ता है जिससे कि हमें समझ में आ जाए। अच्छा, आप लोगों को प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा था तो ठीक है ना। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन है। वृक्षारोपण स्वामित्व के आधार पर वृक्षारोपण, चारागाह भूमि, तालाब, ये सभी
स्वामित्व के आधार पर सभी हो सकते हैं आपका। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा, जब आपकी वर्कशीट आ रही है थोड़ा बहुत उसमें से भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये वेरी IMP है। ठीक है, रियो डी जेनेरियो, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड। तो ये कहाँ हुआ था आपका? ये हुआ था रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीनीकरण तथा गैर नवीनीकरण, सतत और जैविक, जैविक और अजैविक, पुनः प्रयोज्य और गैर पुनर्नवीनीकरण। ठीक है, तो ये इसके आपको उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तो ये हो जाएगा आपके पास जैविक और अजैविक, सारे आ जाएंगे इस पे, जैविक और अजैविक। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 20 में क्या कह रहा है? उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस राज्य का भूमि उपयोग के पूर्ण सर्वेक्षण किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। तो इसमें से कौन सा है उत्तर पूर्वी? समझ रहे हो, जो 7 बहनें हैं उस राज्यों में से बात कर रहा है। ठीक है, किया गया है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। असम होगा इसका आंसर, 20 का असम। क्वेश्चन नंबर 21, 200 समुद्री मील से अधिक के महासागरीय संसाधनों को किस क्षेत्र में वर्गीकृत किया है? तो क अनन्य आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रसंस्करण को विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क अन्य आर्थिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जीवन के सभी रूपों के स्थायी अस्तित्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? संसाधन योजना, संसाधन प्रबंधन, संसाधन निष्कर्षण, संसाधन निर्माण। जीवन अस्थायी अस्तित्व के लिए निम्नलिखित कौन सा आवश्यक है? तो संसाधन योजना। ठीक है, संसाधन योजना। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूगा घाटी और पर्वतीय घाटी में भूतापीय ऊर्जा का कौन सा संसाधन है? स्टॉक संसाधन, विकसित संसाधन, आरक्षित रिजर्व संसाधन, आरक्षित रिजर्व संसाधन या संभावित संसाधन। ठीक है, तो इसका है विकसित संसाधन। कौन सा होगा आंसर? विकसित संसाधन। 24 वाले 2 पेज पे जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण है? भूमि क्षरण मतलब भूमि जिसे मतलब की कटती हुई चली जा रही है। ठीक है, गहन खेती, वनों की कटाई, अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक चराई, जैसा भी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ठीक है, तो कौन से वाले में था, मैं अगर आपको पीछे ले चलूं ताकि, ठीक है, वीडियो थोड़ी रुक गई थी, सही है, चल रहा है अब। जब डाटा भर जाता है ना, जब मेमोरी फुल हो जाती तो ये रुक रुक के चलने लग जाता है। 25, व्यक्तिगत समुदाय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को इसमें से किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? उत्पत्ति, उपयोग, स्वामित्व, विकास की स्थिति। तो इसका आंसर होगा आपका स्वामित्व, ओनरशिप। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे विकास की स्थिति के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है? संभावित संसाधन, विकसित स्टॉक संसाधन, आरक्षित स्रोत, नवीनीकरण स्रोत। तो इसका आंसर होगा नवीनीकरणीय स्रोत। क्वेश्चन नंबर 27, वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं तथा उनमें जीवन होता है को कहते हैं जैविक, अजैविक, परजीवी, इसमें से कोई नहीं। क्या आपको इसका आंसर मालूम है? बहुत ही सिंपल है, जिसका आंसर होगा जैविक। अगर आपको पता तो अच्छी बात है। भारत में कितने प्रतिशत मैदानी भूमि है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करती हैं? 70%, 38%, 61%, 43%। तो क्या आपको इसका आंसर मालूम है? मालूम है तो कमेंट करके जरूर साथ के साथ बताइएगा, लेकिन नहीं मालूम है तो यहाँ देख लीजिए। तो इसका आंसर होगा 43%। क्वेश्चन नंबर 29, कच्चा लोहा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? कच्चा लोहा नवीनीकरणीय,
बायोटिक, जैविक, प्रवाह और गैर नवीकरणीय। कच्चा लोहा की बात की जा रही है यहाँ पे। जो कच्चा लोहा है आपका गैर नवीकरण होता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किस प्रकार के अंतर्गत ज्वारीय ऊर्जा संसाधन को रखा जा सकता है? पुनः पूर्वी योग्य, मानव निर्मित, ठीक है, और ये आपका है अजैविक, तो ये होगा नहीं, गैर पुनर्निर्मित ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर पुनः पूर्ति योग, पुनः पूर्ति योग। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर ज्वारीय ऊर्जा संसाधन को रखा जाता है? पुनः पूर्ति योग, जिसके पुनः द्वारा पूर्ति की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 31, एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र और शुद्ध बोया गया, ठीक है, क्षेत्र कहलाता है। प्रतिभूमि, प्रति कहां से कहलाएगा? घास, फसली क्षेत्र और चराई भूमि। तो इसमें से आपको कौन सा लग रहा है, कौन सा होगा? प्रतिभूमि तो बिल्कुल नहीं होगा, घास फसली क्षेत्र ही होगा आपका। कौन सा? घास फसली क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर हम 32 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा, द्वार, चौस तथा तराई जैसे पिडमोंट के मैदानों में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी अधिक सामान्य है? काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। तो इसका आंसर होगा आपका जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो इस प्रकार की होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल, आप आसानी से इसका आंसर बता ही सकते हैं। हम काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, शुष्क मिट्टी के निचले क्षितिज पर काकड़ का कब्जा है, इसके बढ़ने के कारण है कैल्शियम सामग्री, पोटास सामग्री, चूना पोटास और फास्फोरस सामग्री, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम सामग्री, उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम सामग्री, शुष्क मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ये बच्चे एक तरह से जी का भी क्वेश्चन और आपको याद भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो आपका 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इस प्रकार से आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी हिमालय के बर्फ से ढके क्षेत्रों में मिट्टी अनाच्छादन का अनुभव करती है और प्रकृति में अम्लीय होती है? लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, वन मिट्टी, जिसे हम जंगली मिट्टी भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा यही वन मिट्टी, जंगली मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तथा गहरी नहरें बनाता है, जिसे कहा जाता है? खराब भूमि, गलीज, डेल्टा, इसमें से कोई नहीं, तो इसे गलीज कहते हैं, ठीक है। वर्कशीट में आया था आपके, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर खेती की जाती है? किस राज्य पे छत पर खेती की जाती है? पंजाब में खेती कम ही, पंजाब में। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग, जब मैदानी भाग में तो हो ही नहीं सकता। हरियाणा, पंजाब हरियाणा तो लगभग एक ही साथ मानो, यहाँ पे खेती की भूमि की कमी बिल्कुल नहीं, तो छत पे क्यों करेंगे? तो उत्तराखंड, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। वह सब कुछ जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं वह कहलाते हैं प्रौद्योगिकी, संसाधन, प्राकृतिक, वनस्पति, इसमें से कोई नहीं। संसाधन, सीधी सी बात है, क्या कहते हैं उसे हम? संसाधन। क्वेश्चन नंबर 41, मृदा प्रोफाइल के अनुसार निम्नलिखित को ऊपर से नीचे तक की क्रम में व्यवस्थित करें। सब सोयल, उपमिट्टी, शीर्ष उपमिट्टी, उपक्षयित मूल शैल सामग्री, अपक्षयित मूल तल चट्टान, ठीक है। तो वीडियो ज्यादा लंबी न हो, इसका मैं आंसर जो है उसमें टेलीग्राम पे बता दूंगा, टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट करके जरूर इसको ठीक से लगाना है। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ठीक है। इसका आंसर मैं कोशिश करूंगा मैं
कोशिश नहीं जरूर मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं ये अब तरह का होमवर्क भी दे रहा हूँ, तो आपके वहां पे जरूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्योंकि 20-25 मिनट वैसे ही हो जा रहे हैं वीडियो को, मैं नहीं चाहता लंबी हो, लेकिन मैं सोचा था एक ही वीडियो में खत्म कर दें, आपको बार बार वीडियो देखने में दिक्कत ना होकर कौन सा पार्ट है कौन सा पार्ट नहीं है। 42, ढलानों के नीचे पानी के प्रवाह को कम करने के लिए समोच्च रेखाओं के साथ जुताई डैश कहा जाता है, जुताई को डैश कहा जाता है। पट्टी फसल, सीड कटाव, समोच्च जुताई, ठीक है, छत की खेती, तो इसे समोच्च जुताई कहते हैं बच्चे। 42, इसके बाद जाते हैं 43 पर। हमें संसाधन नियोजन की आवश्यकता है क्योंकि संसाधन की उपलब्धता में अधिक विविधता है। अच्छा, ये अलग अलग प्रकार के हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी रूपों में जीवन के स्थायी अस्तित्व की आवश्यक है। बिल्कुल, थोड़ा बहुत सही है। हमारे पर्यावरण में उन सामग्री के विचार करने का आवश्यकता है जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति सक्षम है। नहीं, सामग्री और संसाधन को इकट्ठा करना तथा तदनुसार उनका उपयोग करने की आवश्यकता है। नहीं, ऐसे करते रहें तो फिर तो इकट्ठा ही करते रह जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ख। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित विशेषताओं की सहायता से मृदा की पहचान करें। कौन सी मृदा है? उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है या मिलती है। लिंचिंग, देखो ये वर्ड आ गया, आपने जब हम ये कर रहे थे भाग 3 SST का इसी वीडियो में, तो ये वर्ड आया था, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। लिंचिंग तथा भारी वर्षा के कारण विकसित, आमतौर पर बहुत अम्लीय और पौधे के पोषक तत्वों में कमी। तो इसका आंसर होगा लैटराइट मिट्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे स्रोत आधारित प्रश्न भी है आपके, स्रोत आधारित, जिसको कि आपको पढ़ना होता है, पूरा इसे पढ़ना होता है, तब उसके 1-2 और आंसर देने होते हैं। गद्यांश 2 इसे पढ़ के आंसर देने होते हैं। तो पहले ये मैंने एक ही वीडियो में 44 के 44 प्रश्न करा दिए हैं, जिससे आपको कुछ न कुछ मदद मिली होगी। वीडियो अगर से आपको कुछ मदद मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और मैं 1 महीने के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस वजह से जो YouTube है सभी बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है, पता नहीं क्यों नहीं भेज रहा है। ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तब मुझे लगा कि और बच्चों के पास ये वीडियोस जानी चाहिए। मैं इस क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।